चलो ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है बेटा? कौन सी वाली? सबसे छोटा? क्या सजा दी जाए आप लोगों को? नहीं। चलो, मैंने इतना सड़ा सा क्वेश्चन पूछा है। चलो छोटी परी कुछ खिला रही, तुम खा लेते हैं। क्या रहा है बेटा? तो अब सब फोड़ फोड़ के खा लेंगे ना अपन सब। एक और है? तुम्हारी इच्छा होगी खाने की तो ऐसे करके फोड़ देते अपन। फोड़ दो बेटा, छोटी परी को खिला देते। लॉलीपॉप खाओगे? इसको ऐसे है? तुम लोग नहीं खाओगे? है? अब क्या किया जाए, कैसे? तोड़ के लाता हूँ मैं। हाँ। आप लोग खाओगे? वो भी फोड़ लो ना, उसको भी। बच्ची को फिर तुम फोड़ दो तो सब फोड़ लो ना। चलो, मेरे को क्या, कोई बात नहीं। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बेटा आवाज आ रही? कहाँ है? ठीक है। डिफरेंट पूछा था, डिफरेंट निकाला ही नहीं अपने। चलो, अब मैं खुद के ऊपर शर्म करते हुए मैं करवा देता हूँ, है ना। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की। 9, 8, 2, सॉरी 9876 होती है। स्मॉलेस्ट 1023। आप इसको ये निकालने का बोला था, आपको ये वाला, और आप दोनों, आपको बोला था इन दोनों का डिफरेंट बोला था। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, आप लोगों पे शर्म नहीं आ रही, मुझ पे शर्म आ रही मुझे। चलो करें स्टार्ट। देखिएगा, है ना। आज हमको पढ़ना है, ये सभी बच्चों ने लिख लिया कि नहीं लिख लिया? प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल्स। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल ऑड नंबर्स। प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल ऑड नंबर्स। प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स। ये हमको पढ़ना है।
लिख लिया आप लोगों ने? सभी बच्चे बेटा लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है। ला बेटा निकाल दो, इनको दे दो। हम्म, लिख लिया आप लोगों ने? सभी बच्चे लिख लो, फिर मैं एक एक करवाता हूँ ना। कौन? वो पता नहीं। चलो हो गया। दक्ष ठाकुर का बाकी है। चलो तब तक हाजिरी भी ले लेते हैं हम लोग। दक्ष ठाकुर, डोडवा छोटू, राधा चौहान, रुद्र, शिवम, उषा, आदित्य, सुमन, इसके बाद शिवम, अभिनव, राजवर्धन, मोहित, अंकित, विहान, कार्तिक, रिया, रेली मौर्य जी, आराध्या, अजनार। ठीक है। चलो अब आप ये सब यहाँ प्राकृतिक प्राकृतिक देख रहे हो ना? तो आपको मालूम है प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, है ना? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्राकृतिक संख्या है जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं ना। तो एन लिख दूं? क्या लिख दूं? एन। इसकी शुरुआत होती है बेटा एक से। वन से होती है, वन टू थ्री फोर, और ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा कि रुकेगा ही नहीं, और इंफिनाइट तक जाएगा, मतलब अनंत तक जाता है। तो सभी बच्चे जो पहला दिन है क्लास का, मैं पूर्व में पढ़ा चुका हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको और वीडियो पहुंचा दूंगा। जो प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर है बेटा, उसकी शुरुआत वन से होती है ना? सभी बच्चों को मालूम है? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसको नहीं मालूम है कि नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वन से होती है। कहाँ से होती है? वन से। पक्का? ऑनलाइन वाले बेटा आपको भी कमेंट कर दो, आपको सबको मालूम है? चलो करें स्टार्ट। हो गया? वेरी गुड, सबको मालूम है। शिवम, उषा, राधा, विद्या, गुड इवनिंग। हाँ हाँ। विहान, मोहित, आदित्य, अक्षत। ओके चलिए, सबका हो गया डन भी, है ना? मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूँ ना पढ़ाना, इसमें नंबर भी लिख देता हूँ, चाहे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्टार बना के। क्या बोल रहे? हाँ, क्या स्टार नहीं लग रहा है? चलो कोई बात नहीं, मेरा वाला स्टार मान लीजिए। आपका मन ऐसा कर रहा होगा कि सर इसको स्टार बोलते हैं ना। हम्म, बेटा ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, ये भी तो स्टार से कम नहीं है।
चलिए बड़े आगे। चलो बड़े, पहला दे पढ़ा रहा हूं, प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सीखते हैं आखिर जो प्राकृतिक संख्या है उनको हम जोड़ते हैं वो कैसे जोड़ पाते हैं। चलिए, जैसे मेरे पास नंबर लिखा है 1 2 3 4 और 5। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है और इंफिनिट तक जाती है ना। लेकिन मैंने क्या करा, नेचुरल नंबर की प्रथम 5 डिजिट लिया। कितने लिया? प्रथम 5 संख्या को लिया मैंने, प्रथम 5 नंबर को लिया, फर्स्ट 5 नंबर को लिया। आई बात समझ में? दिख रहा है 1 2 3 4 5, इसको आप जोड़ लोगे, इनका योग यानी सम करना है। तो कैसे करोगे देख लेते हैं हम लोग। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 डिजिट है, 5 संख्या है टोटल, 5 है ना टोटल। आंसर कितना आएगा आप सब बोल दोगे कि सर 5 और 4 9 और 9 और 3 12 और 12 और 4 15, 12 और 3 15, 5 + 4 9 + 3 12 और +2 14 और +1 15 होगा। अब अभी तो ये आसान है, छोटा है, कम लिखा है ना। फर्स्ट 5 नंबर का, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम पूछा हमसे, है ना। लेकिन 5 प्रथम संख्याओं का योग पूछा है। बेटा सो लो थोड़ी देर, फिर क्यों सिर दुख रहा है? अच्छा पक्का। अब लेकिन इससे ज्यादा नंबर दे दिया हमारे पास, है ना, ये तो समझ में आ गया पक्का। लेकिन हमको पूछ लिया उसने 1 2 3 4 5 और 6 दे दिया। अभी तो मालूम है यहाँ 15 या 6 और जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 21 ही होगा। लेकिन अब हमको इसको फार्मूले से करना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला होता है, ध्यान से लिखिएगा, n+1/2, यानी टोटल कितने नंबर है उसमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से भाग दीजिए। तो देखिए पहला सवाल मैं करवा रहा हूं यहाँ पर, है ना, इस फार्मूले से। ठीक है, करवा दूं? कितने नंबर है बेटा? 5 है। तो n बराबर क्या लिखोगे आप? टोटल 5। क्यों? 1 2 3 4 5, 5 n है बेटा, टोटल नंबर कितना? 5 है। अब यहाँ 5 + 1 करूंगा मैं, ये फार्मूला दिख रहा है, अपॉन में 2, ये हो जाएगा बेटा 5 × 6 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? ऊपर मल्टीप्लाई है तो नीचे वाली नंबर से आप काट सकते हो, प्लस का या माइनस का चिन्ह हो तो नहीं काटोगे। तो 2 से काटोगे बेटा, या फिर ऐसा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30 होता है, अपॉन 2, 2 से काटोगे तो कितना आंसर आएगा? 15 आएगा कि नहीं आएगा? इसका आंसर कितना आ रहा था? क्योंकि यहाँ तक 15 हो रहा था, 6 और प्लस करोगे 21 आएगा। लेकिन हम इस फार्मूले से करेंगे। ये फार्मूला क्या है यहाँ फिर लिख देता हूं मैं, n+1/2। तो n कितना है बेटा? आपको यहाँ लिखना है n इजिकल टोटल 6 है, टोटल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ लिख दू 6। अब कोष्टक नहीं लगाता अभी, है ना, फिर बाद में सीख जाओगे आप। अभी कोष्टक लगा देता हूँ। 6+1/2, ये हो जाएगा बेटा, और बराबर का चिन्ह 6 × 7/2। आप चाहो तो यहाँ काट लो, कितना हो जाएगा? 3 टाइम कटेगा 2 से, ये हो जाएगा
7 3 जा 21। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सबको समझ में आ गया बेटा? एनी डाउट? ऑनलाइन वाले बेटा, ऐसा कोई बच्चा है जिसे ये बात समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके अवगत कराएं। अर्श वास्किल, तुम्हारे घर से फोन आ रहा? 2 मिस कॉल हो गए। क्या हुआ? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ, तीनों में कर दीजिए ना, कहीं में भी हो जाएगा। जी। चलो, ये फॉर्म भर रहे हैं ना? एग्जाम स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं। चलिए। चलिए, सबको समझ में आया? अब ये मोहित सेनानी बेटा डिसलाइक भेज रहे हो, मैं आपका क्या मतलब समझू? अच्छा, वापस से लाइक्स कर दिया। नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो यदि आपको मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूं तो, है ना? चलिए, तो मैं आप सबको एक क्वेश्चन दे दूं, है ना? क्वेश्चन कैसा आएगा? ये मिटा रहा ना, ये वाला, ठीक है? हिमांशी को समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पेपर में ना, कहां तक? 10 तक, है ना? फर्स्ट 10 नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ऑफ सम, यानी प्रथम 10 संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो फार्मूला क्या है आपका बेटा? बेटा सही बैठोगे तब समझ में आएगा, है ना? एन, ये क्या है? एन, कोष्टक स्टार्ट, n+1/2। नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला क्या है? तो एन, n+1/2। आई बात समझ में? बस बेटा, कितना है ये वाला आपका? टोटल 5 डिजिट है। एन के स्थान पर क्या रखा हमने? एक बार और अच्छे से लिख देता हूं मैं। एन के स्थान पर क्या रखेंगे हम? 5 रखेंगे, कोष्टक स्टार्ट, फिर एन के स्थान पर 5+1, अपॉन में क्या लिख दूंगा बेटा? 2 लिख दूंगा। देखो, फिर 5, और ये क्या हो जाएगा? 6 अपॉन में 2, और बराबर करके 5 6 30 हो जाएगा, बटे में कितना? 2। 5 6 जा 30 होगा, और 2 से काटेंगे तो 15 टाइम कटेगा कि नहीं कटेगा? अब ये सवाल आपको करना है, मतलब 7 8 9 10 तक है। टोटल कितने नंबर होंगे आपके पास? 10। इसी फार्मूले से आप जल्दी से करके बताओ मुझे, मैं सबसे आंसर की अपेक्षा रखता हूं। जल्दी से करिए। क्वेश्चन दे दिया है, ये वाला दिख रहा है, 10 तक। फर्स्ट ये 5 डिजिट तक था, पिछला कितना था? 6 डिजिट तक। अब आपका 10 डिजिट तक, ठीक है? टोटल नंबर कितना होंगे? 10 मानोगे। आई बात समझ में? जल्दी से अपनी कॉपी में उतार दो बेटा। रिया ठाकुर का 55 आया, राधा 50, मोहित सेनानी का 55 आ रहा है। देखते हैं, बाकी बच्चे भी करते जाए। तो राधा 55, सभी बच्चे हल करें। गलत आंसर आए बेटा तनाव नहीं लेना, है ना? हमको सीखना है, आप सबको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन बना नहीं पाया इसलिए मैं यही बना रहा है ना। चलिए, आ गया।
चलिए, नहीं आया आंसर? किसी का नहीं आया? क्यों नहीं आया मुझे जरा बताओ। मैंने फार्मूले से करने का बोला था। तुमने बेटा कैसे करा? फार्मूले से करा? तुम बेटा दोनों खड़े हो जाओ, अब खड़े खड़े ही क्लास करोगे आज। गलती है आपकी, फार्मूला बताया था मैंने आपको, बिना फार्मूले से करा ना आप लोगों ने, तो 56 से आंसर ला रहे अपन। चलो हाँ, कहाँ करा बेटा? कहाँ करा? खड़े हो जाओ बेटा, पूरे खड़े कर। हाँ बेटा, आप लोगों ने किया? नहीं किया? खड़े हो जाओ बस, अब खड़े खड़े ही पढ़ेंगे आज, है ना? मैं भी खड़े खड़े पढ़ाऊंगा, आप लोग भी खड़े खड़े ही पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि आप बताओ क्यों खड़े खड़े? बताओ नमामि, क्यों खड़े खड़े पढ़ेंगे आप लोग? है? मैंने आपसे पूछा था कि सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सबने बढ़िया हाथ खड़े करे थे, है ना? हाँ तो बस फिर अब मैं करवाता हूँ आपको। चलिए, टोटल एन कितने हो जाएंगे आपके पास? टोटल नंबर है बेटा आपके पास 10। कितने हैं? 10। ठीक है, बस इस फार्मूले में लगा रहा हूं मैं। हेलो जी सेनानी जी। हाँ, क्या बोल रहे? मैं बस क्लास में हूँ सर। जी जी बेटा, अब नहीं होता है। अब खड़े खड़े ही पजामे ले सजा 15 हुई ना, कोई बात नहीं। चलो कितना हो जाएगा ये? 10। आप लोग बोलो ये कितना हो जाएगा? 11 होगा बेटा, सीधे खड़े रहो। वेरी गुड। आपने फार्मूला लगाया था? कहाँ? वो बाद में ऊपर देखो। 2 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम होगा, और 11 5 जा 55 होता है। अब आप लोग ऐसे जोड़ रहे थे, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, तो गलत है कि नहीं? तो अब सजा इसकी आज लगे मिलेगी सबको, ठीक है? चलिए, समझ में आ गया? वेरी गुड। ये 21 कौन है? आकांक्षा मोरी। बेटा विद्या पोल दे देंगे अभी, है ना? अभी पढ़ाई की बात चल रही है। चलो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। खड़े ही रहना है ना, बैठने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा। अब क्या बोला इसने? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। पहले तो ये समझा देता कि होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 2 होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इतना ही करते हैं अपन, ज्यादा भी नहीं समझते। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? चलो करे हल। अब क्या बोला इसने? वर्गों का योग यानी स्क्वायर का सम करना। तो इसका देखो, 1 का भी स्क्वायर करना है आपको, 2 का स्क्वायर करना है। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ऐसा जितना भी होगा। लेकिन मैंने कितने डिजिट बोला? फर्स्ट 4 नंबर, ठीक है? तो आप देखोगे जी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 3 जा 9 होगा। हाँ अभी, मतलब कल की क्लास में भी आपको खड़ा रहना है, ठीक है? इसलिए खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या बोला आपने?
6 से बोला तो कल की क्लास में आप खड़े रहोगे। जो भी गलत आंसर देगा, आते हुए भी गलत देगा तो खड़ा होगा। ठीक है, पक्का। इसका कितना हो जाएगा 60। चलो माफ कर रहा हूं, अब दोबारा गलत आंसर मत देना, ठीक है। चलो बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। चलो ये कितना हो रहा है बेटा? 25 और 5 30 होगा आंसर इसका। लेकिन इतना करने में हमें बहुत टाइम लग रहा कि नहीं लग रहा? तो आप बोलोगे सर इसके लिए भी कोई सूत्र है क्या? तो हाँ है। आपने अभी नेचुरल नंबर का फार्मूला कौन बताएगा? बताओ, खड़ा हो जाओ जल्दी से। ए? हाँ, ये अब यहाँ टू नहीं करना, टू नहीं करना है। ये फार्मूला है। फार्मूला याद कर लो बेटा, बहुत काम की चीज है ना। ये तो छोटा नंबर है इसलिए आसानी से हम जोड़ पाए, लेकिन 30 30 40 नंबर का वर्गों का योग बोलूंगा तो पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है। नेचुरल नंबर का वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। आई बात समझ में? तो हम ये फार्मूला क्या है? एन, एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन अपॉन 6, ठीक है बेटा। तो देखोगे यहाँ पर कितना नंबर है? टोटल 4 नंबर है। तो यहाँ लिख दूं मैं ये फार्मूले का, इसी में अप्लाई कर दूं। फार्मूला फिर लिख रहा हूं मैं, याद होना चाहिए। n+1, 2n+1/6। n बराबर कितना मानोगे आप? 1 2 3 4, 4 है। बस जहां जहां n है वहां लिख दो 4। तो देखिएगा कितना हो जाएगा 4। अब बेटा एन और ये अब डायरेक्ट हम करना सीखे, थोड़ा स्पीड बढ़ाए। यहाँ 4 लिखूंगा और ये 1, कितना हो जाएगा? पर ही बेटा ध्यान दो, फिर दिमाग नहीं लगेगा। यहाँ कितना लिखूंगा एन के स्थान पर? 4, और 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 5। कोष्टक खोलूंगा तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो आगे देखोगे। एक काम करो, हो सकता कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी यही लिखते हैं अपन, 4+1 है ना। चलो ठीक है। दूसरा क्या है? 2 मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा इनके स्थान पर? 4+1 अपॉन में 6 से चलेगा, ठीक है। अगली स्टेप है, ये कितना हो जाएगा? 4, ये बन जाएगा आपका कितना? 5। कोष्टक हटाऊंगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा। बोर्ड मास का रूल आप लोग नहीं पढ़े होंगे अभी, कि पढ़ लिया आप लोगों ने? पहले क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8, और +1 करूंगा कितना हो जाएगा? 9 होगा, अपॉन में 6। अभी भी वो भूल मत करना यहाँ काटने की, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ू। ये कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20 होता है, और 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, अपॉन में 6। 2 से 3 टाइम, 2 से 10 टाइम, हुआ कि नहीं हुआ? 3 से 3 टाइम, और क्या बना हमारे पास? 10 × 3, आंसर होगा आपके पास 30। बहुत धीरे और आराम से पढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछ सकते हैं, है ना। एक एक बच्चे, बेटा समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? हाँ बेटी, आपको समझ में आया? क्या? हम्म, कौन सा वाला समझ में नहीं आया?
हम्म, ये बेटा क्या लिखा फार्मूला, 2n लिखा, 2 लिखा, मल्टीप्लाई एन के स्थान पर क्या लिखूंगा, 4 प्लस 1 लिखा है तो प्लस 1 कर दिया। अब ये देखोगे 4 वैसा की वैसा उतार दिया, अंडर इसको अंदर वाले को सोल्व किया, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, कोष्टक हटने के कौन सा मल्टीप्लाई, पहले कौन करेंगे, 4 टू जा 8 बनेगा, और ये प्लस 1 वैसा की वैसा लिख दिया, लिखा मैंने, लिखा, अपॉन में क्या लिख दिया 6 से लिख दिया, फिर 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा कि नहीं होगा, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, 3 से 2 टाइम, सॉरी 2 से 3 टाइम, 2 से कितना टाइम 3 टाइम, और 2 से ये 5 टाइम 10 टाइम हुआ कि नहीं हुआ, अब 3 से 9 टाइम, सॉरी 3 टाइम, और 10 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 30 आया कि नहीं आया, अब समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, हेलो, ए रवि को चले जा पीछे वहां पर है ना, वहां ले आ बोलना, ठीक है, भेज दो रवि को, मैं क्लास चल रही है मेरे, ठीक है, मैं क्लास चल रही है मेरी, ठीक, चलो। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 1 2 3 ऐसे 10 तक के नंबर का स्क्वायर का योग बताइए फटाफट, ठीक है, तो कितने एन मानना है आपको, मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, मदद कर देता हूँ, 10, बस इस फार्मूले में रखना है, सीधा आपके पास आंसर आएगा, और सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए बेटा, ठीक है, बेटा करो कॉपी में, है ना, जी, लिख लो पहले ये वाला, फिर ये सवाल आपका करना है, ठीक है, छोटी बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ वेरी गुड, शाबाश। ओके बेटा आदित्य, अगर डन डन हो गया तो ये क्वेश्चन करो अगला वाला, है ना, चलिए, जरा नए बच्चे कौन कौन जुड़े आज देख लेते हैं हम लोग, यशश्री आज लेट जुड़े, गायत्री, एसके, यशराज और अमिता और एंजल, ठीक है, और रंजीला भी जुड़ गए हैं, शीतल, बामनिया, आप लोग लेट जुड़े बेटा ना, चलो, दिमाग नहीं चल रहा कि पेन नहीं चलता, हैगा, कहाँ तक हैगा, चलाओ चलाओ, करो करो जी, आकांक्षा मोरी पढ़ाई नहीं करती है, आकांक्षा बिटिया, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बेटा, आपके सामने चेहरा नहीं दिखा रहा हूं मैं, आपकी यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है बेटा, तो पढ़ाई अच्छी करोगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ, डेली क्लास जुड़ना है ना, ठीक है, और आपके साथ में जो पढ़ा रहे हैं बेटा,
जो मौर्य दीदी हैं और सर आपका बहुत ध्यान रख रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ ही ही क्या बेटा, प्लस ये देखो प्लस है और ये मल्टीप्लाई है, तो पहले आपको मल्टीप्लाई वाला सोल्व करना, ठीक है। 2 n के स्थान पर 4 प्लस 1 लिखा है, वो फार्मूले में आया बेटा। ये क्या लिखा है, n लिखा है। कितने नंबर है टोटल, 4, तो 4 ही तो लिखूंगा मैं। अब 10 नंबर है तो n के स्थान पर आपको 10 लिखना है। समझ में आ रहा है? तो दोबारा बेटिया आप शिकायत नहीं मिले ऐसी आशा करता हूँ। पर सभी बच्चे अच्छे बच्चे हैं ना, और पढ़ने के लिए बिल्कुल यार इंटरेस्ट साथ पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, काफी बच्चों का आंसर आया है। विहान सोलंकी का आ चुका है, और दक्ष का आया है, डुडवे छोटू का आया है। चलिए चलिए करें स्टार्ट। तो काफी टाइम होने के पश्चात भी आपका आंसर नहीं आया, तो मैं इस फार्मूले में रख रहा हूं बेटा, है ना। एन कितने टोटल कितने नंबर है, 10। अब यहाँ 10 रखूंगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, 11 करूंगा मैं। कोई डाउट तो नहीं है बेटा 11 कैसे आया? क्यों? क्योंकि n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11 ही होगा। इसके बाद आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहाँ 2 और 10 कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 गुणे 10, फिर प्लस का 1 अपॉन में 6। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? कुछ नहीं करा बेटा मैंने, n के स्थान पर क्या रखा, 10 रख दिया है ना। 2 का 10 में गुणा करोगे तो 20 बनेगा, ठीक है बेटा। चलो यहाँ तक कर लिए। अब क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 110 बनेगा, मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 6 चल रहा है क्या? चलो काटे, 2 से 3 टाइम, 2 से ये 55 टाइम कटेगा, है ना। 3 से 7 टाइम, क्या बचा हमारे पास, 55 मल्टीप्लाई 7, 55 गुणित 7, 7 पंजे 35 का 5, कैरी 3, हासिल 3, 5 6 जा 5 7 जा 35 का 5 लिखा, कैरी 7, फिर ये लिखा, फिर 35 होगा, 35 होगा, और 35 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 35 में 3 जोड़ोगे 38 होगा। ये आया क्या आंसर? कोई मिस्टेक तो नहीं करा मैंने? चलो बहुत बढ़िया। हेलो,
हेलो भैया, मैं क्लास में हूँ रवि। हाँ, प्रतीक सुरेश मंडलोई, बेटा ये लेट क्लास क्यों जुड़ते हो आप? लीला सोलंकी, युवराज निंगवाल, लेट क्लास क्यों जुड़ते? सभी बच्चे जवाब देंगे। प्रतीक, लीला और युवराज। हेलो। हम्म। वो पीछे दुकान है ना, वहां मिल जाएगी। पीछे आपकी दीदी ने देखा है, चले जाओ ना। हाँ, ठीक। चलो, बड़े आगे। ए? जाओ बंद कर दो बेटा, जाओ बंद कर दो। बहुत गुस्सा आता है, क्यों? है? क्यों नहीं आता? गुस्सा आता? आता तो है, कहाँ दिमाग खराब कर रहे हैं? सर नहीं होता। लेकिन अपन बड़े हैं ना, तो सब चीजें मैनेज करनी पड़ती। कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। चलिए। जीवन दूसरों के लिए जीना बड़ी बात है, खुद के लिए तो सब जी लेते हैं, सही है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन। क्या बोला है बेटा? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। हेडिंग बना लीजिए जल्दी से, मैं इसको करवाता हूं, है ना। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। हाँ, जवाब नहीं दिया, दिया किसी ने? लीला सोलंकी लोगों ने। जो लेट जुड़े हैं, मैंने पूछा है लीला सोलंकी, विजय सोलंकी और प्रतीक सोलंकी और युवराज निंगवाल। और जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्लास जुड़ते हैं बेटा, आप और अपने माता पिता का समय बिल्कुल मत खराब करो। हाँ, एक गायब हो गया, जैसे आप लोग भी गायब हो सकते हैं ना। चलिए। हम्म। बेटा बीच क्लास में सब मना किया है, फिर आप कर रहे हो? अच्छा, विजय सोलंकी अभी जुड़े हैं ना एप्लीकेशन पे? हाँ, अभी आया है, ठीक है। कोई बात नहीं। दक्ष से बेटा पोल दे दूंगा, थोड़ी देर वेट कर लो। चलो बड़े आगे। लिख लिया आप लोगों ने? अब मैं इसको पढ़ाता हूँ, है ना। तो पूरे नाक कान और आंखें यहीं रखिएगा। चलो, अब ये होता क्या है, पहले तो ये देखो, क्यूब है ना, मतलब पावर 3। जैसे 1 की पावर कितनी है? 3। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। इनको जोड़ना है। क्या? फार्मूले याद नहीं होते? बेटा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाता है ना। जैसे मैं, याद मुझे भी नहीं है ना, मैं क्या करता हूँ है ना। मैं यदि 27 का क्यूब लिखूंगा ना मैं, तो ऑप्शन तो दिया ही होगा। मैं इधर देखता हूँ, आखिरी वाले नंबर से क्या आएगा। सत्तू सत्तू 49, 9 दिख रहा है, और 9 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, ऐसे करके आखिरी वाला डिजिट पकड़ लूंगा और चुपचाप लगा दूंगा। तो आप लोगों को कब आएगा? जब प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। तो याद नहीं होता, इसमें दुखी नहीं होना। मेरे को कौन सी गणित आती होगी पढ़ाने के लिए? आती है क्या गणित? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सीखना पड़ता। जो भी बच्चा गांव से आता है, वो सब कोई पहले से नहीं सीखते हैं, हम यहीं आके सीखते हैं और यहीं धूम मचा के जाते हैं, ठीक है। चलिए, इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, है ना, या सॉरी घनों का योग, क्यूब का सम। चलिए,
देखिएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, सबको मालूम होगा, और ये होता है 27, 3 का क्यूब। इसको जोड़ना है बेटा, ये हो जाएगा 35 और 1 36 होगा, लेकिन केवल 3 में ही 36 पहुंच गए अपन, है ना। तो अब ज्यादा बड़ा हो गया तो क्या करेंगे? तो देखो आप इसको कैसे करोगे, है ना। फार्मूला लिख लीजिए। मुझे कौन बताएगा नेचुरल नंबर वाला फार्मूला? क्या इसका, क्या एक का गुणा 3 बार करना है? वो 2 को 3 करना है, 8 होगा। 3 × 3 × 3 27 होगा, 36। अब नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या है बेटा? खड़े हो जाओ जल्दी से, बताओ फटाफट फटाफट। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के का योग का फार्मूला। हाँ, एन कोष्टक, फिर और कोष्टक बंद, और अपोन में 2 है ना। चलो, का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। ये बात समझ में? नेचुरल नंबर का फार्मूला याद है तो आपको जो नेचुरल नंबर के क्यूब का फार्मूला भी याद हो जाएगा। n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? बैठ जाओ, वेरी गुड। फार्मूले से हल करें इस क्वेश्चन को। टोटल कितने नंबर है बेटा, जरा मुझे बताओ। 3 नंबर है। फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास? n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस रख दू मान। 3 × 4 / 2 का होल स्क्वायर। 4 कैसे आया? 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? सवाल अगला करना है आप सबको, ठीक है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। चलो, ये कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 12/2 का होल स्क्वायर चलता रहेगा। 2 से काटेंगे 6 टाइम, 2 से काटेंगे 6 टाइम। 6 की पावर कितनी है? 2। 6 × 6, आंसर होगा 36। क्या मैच हो रहा है? कहाँ 3 है? हाँ, अब मैं मान लीजिए 6 डिजिट देता तो 6 लिखता, आई बात समझ में? चलो तो कहाँ, ये फार्मूले में एन के स्थान पर क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा, और एक जोड़ेंगे, मतलब बेटा पहले ये देखा करो, है ना, इसके बाद आगे करते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके पास। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, ऐसे चलता जाएगा, और आप लिख लीजिए 6 की पावर 3 तक, है ना। टोटल 6 डिजिट है, मतलब एन कितना मानोगे? 6। कितना मानोगे? 6। करो हल। हाँ लिख लो, इसके बाद जो भी जिसको भी समझ में आ गया वही अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। हाँ, पूर्व के वीडियो भी डले हैं, वो एप्लीकेशन में आप फोल्डर में जाके देख लीजिएगा। किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो मेरे नंबर आप सबके पास है, लिख लीजिएगा। मैं नंबर बोल रहा हूँ, 9993189834, 9993189834। मैं पेन हाथ पे चलाना मना करा था।
चलो। क्यूब निकालने में, क्यूब किसने बोला निकालने का? उस 7 का इससे कटेगा? क्यों काटना है, क्यों? जो दूसरा नंबर कट रहा होगा 6 से कट रहा होगा 2 से। 21 का क्यूब पूछा होगा, 441 आंसर आएगा। देखो माइंड में ही कर दिया मैंने। हम्म। हम्म, हाँ। हम्म। हाँ जी। चलो। हुआ? नहीं आया बेटा आप लोग? क्या आया? कुछ नहीं, करो बेटा। इसको क्या देखना है इसमें? चलो बेटा, कितना है? है? बेटा आपने हल भी नहीं किया सवाल। हम्म? अब मैं क्या करूं, मैं बताओ आपको याद दिलाने के लिए। मुझे भगवान सपने में आए थे और जो भूल जाए उसको बाहर खिड़की से उल्टा लटका दो, ऐसा बोला। तो क्या करूं मैं? भगवान जी की, भगवान की बात मान लूं? आप भूल रहे कि नहीं? तो भगवान ने मुझे बोला। इनके जैसे करना जो आपने। हाँ वैसे ही किन करना है। तो जहाँ 4 लिखा वहां उसके 4 और 3 लिखा, उसके स्थान पर 6 और 7 लिखना था। तो इसीलिए उल्टा लटकाने का बोला भगवान ने, तो मैं लटका दूं बेटा? हम्म। हम्म। बेटा आपका आ रहा कि नहीं आ रहा? बेटा यहाँ पावर 2 लिखना है ना, घात 2 आएगी। कर रहे हो, बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ भी घात क्यों भूलना है? हम्म, अच्छा। चलो ठीक है, मैं पानी ले आता हूँ बेटा, थोड़ा सा मेरे लिए मुट्ठी भर पानी ले आऊं मैं, है ना? बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं बेटा, हर सवाल में से करवाऊंगा तो फिर बहुत टाइम।
बेटा इतना सा काम था, एन के स्थान पर 6 लिखना था। चलो देख लीजिए, मैं इस फार्मूले में रख रहा हूं, एन के स्थान पर क्या लिख रहा हूं, 6 लिख रहा हूं। बेटा अब ध्यान बोर्ड पे दो, नहीं तो जो भगवान ने बोला वो काम करूंगा मैं, ना? ठीक है। एन प्लस वन, एन मतलब कितना रखूंगा बेटा, खड़े हो जाओ जल्दी से, एन के स्थान पर। बेटा यहाँ चीख चीख के दिख रहा आपका, या तो ध्यान नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट वार्निंग दे रहा हूँ, है ना? समझ में नहीं आ रहा, ये बात की बात है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, समझ में आई बात है? एन क्या लिखा है यहाँ पर, 6 लिखा। अब मैंने फार्मूले में रखा, तो एन के स्थान पर क्या लिखा, 6 लिखा मैंने। कोष्टक घटाऊंगा तो कौन सा चिन्ह लगेगा, मल्टीप्लाई। अब एन के स्थान पर क्या लिखूंगा, 6 से लिखूंगा, प्लस 1। तो पहले कोष्टक वाला हल करना पड़ेगा, इसलिए मुझे 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 अपॉन में 2। होल स्क्वायर कितने का चल रहा है, 2 का। चलो 2 से इसको काटोगे 3 टाइम, 7 3 जा 21, और होल स्क्वायर कितना, 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 1 आएगा। और बिल्कुल मैं देर नहीं करूंगा अब शुभ काम में, है ना? समझ में आया, जल्दी से लिख लो। अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो। वेरी गुड, अर्श, अर्श बढ़िया कर रहा है अभी। वेरी गुड। हाँ वो भी बढ़िया कर रहा था। छोटी परी बेटा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? बड़ी परी को भी। हम्म, हम्म, हाँ हाँ। 21 बार टाइम कटेगा, और 21 की पावर 2 आएगी साथ में। 21 और 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 आएगा। बेटा इधर से पकड़ोगे तो भी कान पकड़ा जाएगा, इधर से पकड़ा जाएगा, है ना? जैसा आपकी इच्छा अनुसार आएगा। ठीक, नहीं आएगा समझ, या तो आपका ध्यान बाहर रहता है तभी नहीं आता है ना। बेटा मैं क्या बोल रहा, मेरा आर्ट सब्जेक्ट था, जब भी गणित पढ़ा रहा हूँ ना, वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना तो मेरे पर जिम्मेदारी है। आप लोग या तो जिम्मेदारी सोच रहे कि सर पढ़ाएंगे फिर भूल जाएंगे, घर जाके कोई प्रैक्टिस नहीं करता होगा। और जब आप बड़े हो जाओगे ना, तब यही पढ़ना पड़ेगा, तब अखरेगा कि हाँ सर सही बोल रहे थे। रेली मोरिया जी, सर एक बार और समझा दीजिए। ओके बेटा, समझा देते हैं। चलो, ये फार्मूला सबको याद होगा। टोटल कितने नंबर मैंने बोला, 6। तो एन के स्थान पर क्या लिख दिया, 6। यहाँ लिखूंगा 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 अपॉन में 2। यहाँ पावर कितनी चल रही है, 2। 2 से ये कट रहा है आपके पास 3 टाइम, या ऐसा ही कटेगा ना 3 टाइम। तो ये 7 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 21 होगा। पावर कितनी है, 2। इसको हल करोगे, 21 मल्टीप्लाई 21, आंसर होगा 441। ओके, चलो अब समझ में आया आकांक्षा बिटिया? हम्म,
चलो करें आगे। चलो इसने क्या बोला है, विषम। ओड और इवन सुना होगा आप लोगों ने। विषम यानी क्या होता है हिंदी इंग्लिश में? ऑड नंबर है ना। अब ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड नंबर कौन है? 1। इसके बाद 3, इसके बाद 5। जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो क्या कहलाता है आपका? ऑड नंबर। क्या ये सब नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर भी है और क्या है, ऑड नंबर भी है, विषम संख्या भी है। फिर 7 आएगा। अब बेटा ये क्या पूछा, इसका योग यानी सम करना। मैं केवल 7 तक ले रहा हूं, आगे क्वेश्चन आएगा तब समझाता हूं ना। चलो तो ये तो बहुत आसान है। ये कितना हो जाएगा आपका, जोड़ोगे 1+3+5+7, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, पक्का? 4 और 5 12। ये हो रहा। इसका सबसे आसान आंसर बताऊं मैं, इसका फार्मूला क्या होता है विषम नंबर संख्या का? n⁻²। आंसर। कितना नंबर है आपके पास? n कितना है अपने पास? 4। 1 2 3। बस 4 की पावर, n की पावर क्या बोला प्रश्न? 2। तो 4 की पावर 2। 4 × 4, आंसर होगा 16। चलो हो गया। चलो एक सवाल बता दो बेटा। चलो इसका योग बता दो फटाफट, फार्मूले से, है ना। कौन सा वाला? 4 की टेबल 4 टाइम बोलो, कितना आएगा बेटा? क्या दिख रहा? बस ऐसे की ऐसे हाँ करना है ना। हम्म। आप लोग मुझे चिढ़ाने के लिए भी तो बोलते ऐसा लगता मुझे, क्यों? हाँ। हम्म। 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 हाँ 6 6 36 सही है। चलो चलिए ठीक है। कितना नंबर है बेटा? 6 नंबर है। बस 6 की पावर करना आपको। ये n है ना, तो आप लोग में तो पता नहीं क्या समझो।
6 की पावर, ठीक है। हम्म हम्म चलो बड़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सम संख्याओं का योग, नेचुरल सम संख्याओं का योग है ना। तो सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, जीरो नहीं आता सम में, ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा लिख देता हूँ, 2 4 6 8, ऐसे इंफिनिट तक जाता है, इंफिनिट तक, है ना। तो इसको जोड़ोगे तो क्या करोगे, 2 + 4 + 6 + 8, इसको सम करोगे तो 20 होगा, है ना। लेकिन ये तो केवल कितने नंबर है, 4 में ही 20 चले गया, जब बड़ी नंबर आ गई तो दिक्कत आएगी। तो क्या करे फिर, लड्डू लड्डू बांटे। चलो, फार्मूला आपने सुना होगा, नेचुरल नंबर का फार्मूला कौन बताएगा, एन, n+1, यही इसका फार्मूला है। हाँ, चलो देखो एन कितना है बेटा टोटल, फार्मूला क्या है, n+1 कितना है, 4। देखे अभी हल करें, 4 × 5, 4 × 5 = 20। जी सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर, मैं क्लास में था, बताइए। क्लास में। हाँ, कुछ अर्जेंट तो बोलिए ना। हाँ हाँ, मैं लगा रहा हूँ आपको, है ना, फिर ठीक। आओ चलिए, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन दे दूं मैं। मान लीजिए 4 6 8 10 12, है ना, इसका सम करना है, चलो बताओ जल्दी से। सभी बच्चे आंसर देंगे बेटा। अनिल सर नहीं आए क्या। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, चलो कितना है, 42। वेरी गुड बेटा, कितना है परी की, छोटी परी का। बेटा कहाँ ध्यान रहता तुम्हारा। क्या करना है बेटा, टोटल ये फार्मूला रखना, कितना नंबर है, 6। फार्मूला क्या है, n+1, n के स्थान पर 6 + 1 कितना, 7, आंसर 42। चलिए, तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, है ना, सभी बच्चों के लिए।
फार्मूले सबको याद करके आना है, मैं कल किसी को भी पूछूंगा मैं, है ना। प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल इवन नंबर का फार्मूला होता है n+1। किसका फार्मूला है? सम संख्याओं का योग का, है ना, इवन नंबर का, ठीक है। n+1, n+1। अगला फार्मूला मैंने पढ़ाया था विषम संख्या का, ये तो याद होगा आपको, n², है ना, पक्का। चलो सम का फार्मूला क्या है बेटा, खड़े होके बताओ जल्दी से। हम्म 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 वेरी गुड, सही है। n+1। सम विषम संख्या का क्या है? n का स्क्वायर, है ना। बार बार दोहराओगे बेटा याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोला था मैंने आपको, हाँ बेटा बोलो परी, विषम संख्याओं का फार्मूला क्या है? विषम संख्याओं का सम का फार्मूला। हम्म हम्म, बेटा इसीलिए बोलता हूँ, ध्यान यहाँ होना चाहिए ना। n² होता है, ठीक है। चलो अब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? ऐसे पढ़ना है, n+1/2 का होल स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, पीडीएफ भेजूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है। तुम जो नहीं जुड़े हैं तो मुझे भेज देना, बता देना। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 to n+1/6, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सम संख्या का फार्मूला होता है n+1, विषम संख्या का फार्मूला होता है n² होता है, ठीक है। इसके बाद बताया मैंने, क्या बताया मैंने, किसका फार्मूला बताया मैंने? नेचुरल नंबर का क्यूब का फार्मूला, n+1/2 का होल स्क्वायर होगा, होगा, ये देख लो, ये वाला है ना। इसके बाद हमने देखा नेचुरल नंबर के वर्गों स्क्वायर का, तो n+1 to n+1/6। आई बात समझ में? इसके बाद प्राकृतिक संख्या का, तो n+1/2, ठीक है। मैंने इतना पढ़ाया है, तो और बाकी है क्या? बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक अपना हाँ चलो सभी एक सवाल देख लो, है ना। चलो ये पीडीएफ, चलो कर लेते ना प्रैक्टिस अपन। चलो कौन कौन आंसर देता है? 5 मिनट का काम है, फटाफट आंसर दे लेते हैं ना। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कौन सा फार्मूला होता है? नेचुरल नंबर का फार्मूला, पक्का। चलो वेरी गुड, ऑप्शन में भी दिख रहा है पर टिपना मत, है ना। चलो तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। क्या है? प्राकृतिक संख्या का सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है? n+1 होता है, अपॉन में 2 होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखिएगा। चलो अब बताओ इसका फार्मूला क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, पक्का। क्या है बोलो? n+1 to n+1/2, किसका फार्मूला है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बेटा आप सबको भी आंसर देना था। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, फार्मूला है n+1 to n+1/2, याद रखना है ना। चलिए इसके घनों का योग, पक्का। हाँ वेरी गुड, क्या है? ए वाला। क्यों ए वाला है? इसमें दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन देख लो आप, n+1/2 का होल स्क्वायर किसका फार्मूला है? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। आई बात समझ में? पक्का, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। चलो अगला देखिएगा बेटा,
विषम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी सम ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का होता है एन स्क्वायर होता है, क्या होता है एन स्क्वायर। तो ए इसका भी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे, प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग एन एन प्लस वन होता है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश बेटा, मजा आ गया, इसलिए खड़ा करना पड़ता क्लास में बेटा। इसका भी पक्का, प्राकृतिक विषम संख्या का बी वाला आएगा, क्या आएगा बी। यार ये गलत क्यों हो रहा है, चलो मैं इसको कल कराऊंगा, ठीक है छोड़ो। चलो तो ऑनलाइन वाले बेटा डेली क्लास जुड़ना, अभी हिंदी की क्लास चालू हो रही 5 मिनट में ना। आपके प्यारे और चहीते सर आ चुके हैं, तो आप उनकी क्लास का आनंद लीजिए, तब तक मुझे विदाई देने का समय है। हाँ, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं हमको बता देना, ठीक है। सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, एक बार कमेंट देख लीजिए। चलिए तो सर आपकी आ चुके हैं, क्लास चालू हो रही है ना।